दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक अद्भुत वीडियो में, जिसमें आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोग किसी काम को करते करते उसमें बंध जाते हैं और वो काम उनको बोझ लगने लगता है, और वहीं कुछ लोग उसी काम को इस तरह से करते हैं कि वो काम उन्हें बोझ नहीं लगता बल्कि उनकी आत्मा को संतुष्टि देता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, काम मनुष्य को बांधता नहीं, उसे बांधती है उसकी आसक्ति। यही एक वाक्य कर्मयोग की पूरी आत्मा है। स्वामी विवेकानंद की ये पुस्तक हमें ये नहीं सिखाती कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त कैसे रहा जाए। ये किताब उन लोगों के लिए है जो दिन रात मेहनत करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी मन में बोझ और बेचैनी महसूस करते हैं। कर्म योग हमें बताती है कि कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, समाधान है कर्म को पूजा बना देना। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद समझाते हैं कैसे रोजमर्रा का काम आत्म विकास का साधन बन सकता है, कैसे फल की चिंता छोड़कर कर्म किया जाए और कैसे काम के बीच भी मन पूर्ण रूप से शांत और स्वतंत्र रह सकता है। इस वीडियो में हम कर्म योग की पूरी यात्रा को कहानी की तरह समझेंगे, कर्म से चरित्र तक और चरित्र से आत्मिक स्वतंत्रता तक। तो चलिए स्वामी विवेकानंद के साथ काम करते हुए मुक्त होने की कला सीखते हैं। दोस्तों, मनुष्य का जीवन कर्म से अलग नहीं है। जन्म लेते ही वह किसी न किसी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। कभी वह हाथों से काम करता है, कभी शब्दों से, और कभी केवल मन में विचार करता है, पर ठहरता कभी नहीं। यही निरंतर चलने वाली क्रिया कर्म कहलाती है। यही कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करता है और कारण कार्य के उस चक्र को घुमाता रहता है, जिसमें हर कारण आगे चलकर एक परिणाम बन जाता है। लेकिन यही कर्म जो जीवन को गति देता है, धीरे धीरे मनुष्य को बांधने भी लगता है। जब कर्म इच्छाओं से प्रेरित होकर किया जाता है, तब वह बोझ बन जाता है। इच्छा पूरी ना हो तो तनाव पैदा होता है, और पूरी हो जाए तो नई इच्छा जन्म ले लेती है। इस तरह मनुष्य संघर्ष में फंस जाता है, एक ऐसा संघर्ष जिसमें शांति के लिए कोई स्थान नहीं बचता। सच यही है कि संघर्ष और स्थायी शांति एक साथ नहीं रह सकते। जो मनुष्य भीतर से शांत होना चाहता है, उसे किसी न किसी रूप में कर्म के इस बंधन से ऊपर उठना ही पड़ता है। पर सवाल ये है कि क्या कर्म से बचा जा सकता है? उत्तर है नहीं। कर्म से बचना संभव नहीं, क्योंकि कर्म ही जीवन है। बिना कर्म के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात बदली जा सकती है, कर्म करने का तरीका। यहीं से कर्म योग का जन्म होता है। कर्म योग ये नहीं सिखाता कि कर्म छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि कर्म करते हुए उसके बंधन से कैसे मुक्त रहा जाए। कर्म योग का मूल भाव बहुत सरल है, पर गहराई से भरा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य फल की इच्छा ही छोड़ दे, बल्कि ये है कि वह फल की आसक्ति छोड़ दे। कर्म किया जाए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया जाए, पर मन परिणाम में उलझकर अपनी शांति न खोए। भगवत गीता का यही संदेश है, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब कर्म कर्तव्य भावना से, निस्वार्थ भाव से और ईश्वर को समर्पित करके किया जाता है, तब वही कर्म जो पहले बंधन था, धीरे धीरे मुक्ति का साधन बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने इसी सत्य को जीवन की भाषा में समझाया। उन्होंने कर्मयोग को केवल किसी ग्रंथ का विचार नहीं माना, बल्कि उसे जीने की कला बताया। उनके लिए हर काम पूजा था, हर श्रम साधना था, और हर जिम्मेदारी आत्मविकास का अवसर। उन्होंने बताया कि साधना का स्थान केवल मंदिर या आश्रम नहीं होता, बल्कि वह स्थान भी साधना का क्षेत्र बन सकता है जहां मनुष्य ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। उनके कर्मयोग विषयक व्याख्यान ये सिखाते हैं कि कैसे एक साधारण काम करने वाला व्यक्ति भी अपने कर्म के माध्यम से कर्मयोगी बन सकता है। युवाओं के लिए कर्मयोग का संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब युवा कर्मयोग को समझते हैं, तो उनका काम केवल नौकरी या जिम्मेदारी नहीं रह जाता, बल्कि वह उनके व्यक्तित्व को निखारने का माध्यम बन जाता है। इससे कार्य में निपुणता आती है, मन अधिक शांत रहता है और व्यक्ति पहले से कहीं अधिक कुशल और उत्पादक बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मयोग केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र करने की दिशा में ले जाता है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि कर्म केवल कार्य नहीं, बल्कि हमारे चरित्र को गढ़ने वाली सबसे शक्तिशाली शक्ति है। कर्म शब्द संस्कृत के क्री धातु से आया है, जिसका अर्थ है करना। जो कुछ हम शारीरिक या मानसिक रूप से करते हैं, वही कर्म है, और हर कर्म हमारे भीतर एक छाप छोड़ता है। इन्हीं छापों का योग हमारे चरित्र का निर्माण करता है। पूर्वी दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख नहीं, बल्कि ज्ञान है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, लेकिन ये दोनों ही मनुष्य के महान शिक्षक हैं। अक्सर दुख
अभाव और संघर्ष मनुष्य को अधिक गहराई से सिखाते हैं। इतिहास में जितने भी महान चरित्र हुए हैं, उनमें से अधिकांश को वैभव से अधिक कष्टों ने निखारा है। इस तरह अच्छा बुरा सुख दुख सब मिलकर मनुष्य के चरित्र को आकार देते हैं। स्वामी विवेकानंद ये भी स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, सारा ज्ञान मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। सीखना वास्तव में कुछ नया प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे ज्ञान के आवरण को हटाना है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज सेब में नहीं बल्कि अपने ही मन में की। बाहरी घटनाएं केवल संकेत देती हैं, वास्तविक खोज भीतर होती है। मनुष्य के हर विचार, हर भावना और हर कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आत्मा पर प्रभाव डालता है। ये सभी प्रभाव मिलकर कर्म कहलाते हैं। बड़े कर्म वास्तव में अनगिनत छोटे कर्मों का योग होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के चरित्र को समझने के लिए उसके बड़े कामों को नहीं, बल्कि उसके दैनिक साधारण व्यवहार को देखना चाहिए। महान अफसर तो साधारण व्यक्ति को भी क्षणिक रूप से महान बना सकते हैं, लेकिन सच्चा महान वही है जिसका चरित्र हर परिस्थिति में एक सा रहता है। कर्म मनुष्य को एक केंद्र बना देता है, जहां वो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करता है। वही शक्तियां उसके भीतर ढलकर उसकी इच्छा शक्ति और चरित्र बनती हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति ही आगे चलकर समाज, सभ्यता और इतिहास को आकार देती है। महान इच्छा शक्ति वाले लोग जैसे बुद्ध और ईसा मसीह एक जीवन में नहीं बने। उनकी शक्ति असंख्य जन्मों के निरंतर कर्म का परिणाम थी, जिसे केवल वंशानुगत सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता। इस किताब का एक केंद्रीय सिद्धांत है, मनुष्य वही पाता है जिसका वो अधिकारी होता है। कोई भी बिना कमाए कुछ नहीं पा सकता। हमारा कर्म ये तय करता है कि हम क्या पाने और ग्रहण करने के योग्य हैं। वर्तमान कर्म भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए यदि हम भविष्य में स्वयं को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें वर्तमान में सही प्रकार से कर्म करना सीखना होगा। स्वामी विवेकानंद कर्म योग को कार्य करने की विज्ञान कहते हैं। हर कार्य का उद्देश्य हमारे भीतर छिपी शक्ति और ज्ञान को जगाना है। कार्य के पीछे प्रेरणा अवश्य होती है। कोई नाम के लिए काम करता है, कोई धन के लिए, कोई स्वर्ग के लिए। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कर्म वो है जो कर्म के लिए कर्म के रूप में किया जाए, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ कर्म को भी सबसे बड़ी शक्ति बताते हैं। आत्मसंयम और फल त्याग बाहरी शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के काम कर सकता है, उसमें महान चरित्र और विशाल इच्छा शक्ति बनने की क्षमता होती है। यही संयम आगे चलकर बुद्ध या मसीह जैसे महापुरुषों का निर्माण करता है। अंत में स्वामी विवेकानंद कर्म और विश्राम की संतुलन की बात करते हैं। आदर्श मनुष्य वो है जो भीषण गतिविधि के बीच में भीतर से शांत रहे और पूर्ण एकांत में भी सक्रिय हो। कर्म योग का रहस्य यही है, बाहर से कर्म करते हुए भीतर से अनासक्त रहना। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठता है, और जैसे ही पूर्ण निस्वार्थता आती है, उसकी सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं और उसका वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब स्वाभाविक ये प्रश्न उठता है, अगर कर्म इतना शक्तिशाली है तो कौन सा कर्म करना चाहिए और किस कर्म को हम अपना कर्तव्य कहें? यहीं से कर्तव्य की चर्चा शुरू होती है। कर्तव्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शब्दों में बांध दिया जाए। अलग अलग देश, अलग अलग समाज और अलग अलग समय में कर्तव्य की परिभाषा बदलती रहती है। जो एक समाज में सही माना जाता है, वहीं दूसरे समाज में गलत समझा जा सकता है। इसलिए कर्तव्य को केवल बाहरी नियमों से नहीं समझा जा सकता। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि किसी कर्म को कर्तव्य बनाने वाली चीज वो कर्म स्वयं नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव होता है। कोई कार्य यदि मनुष्य को भीतर से ऊंचा उठाता है, उसे अधिक उदार, अधिक शुद्ध और अधिक जागरूक बनाता है, तो वही उसका कर्तव्य है। और जो कर्म मनुष्य को नीचे गिराता है, क्रूर या संकीर्ण बनाता है, वो अधर्म बन जाता है। इसी कारण एक ही कार्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अर्थ रख सकता है। फिर भी एक ऐसा सूत्र है जिसे पूरी मानवता ने स्वीकार किया है, किसी भी जीव को अनावश्यक पीड़ा न देना। यही धर्म का मूल है। इसके आगे कर्तव्य व्यक्ति की जन्मभूमि, समाज, परिवार और जीवन स्थिति से जुड़ जाता है। जो जहां जन्म लेता है, जिन परिस्थितियों में रहता है, वहीं से उसके कर्तव्य की शुरुआत होती है। लेकिन मनुष्य की एक कमजोरी ये है कि वो अक्सर अपने वर्तमान कर्तव्य को छोटा समझता है और स्वयं को किसी ऊंचे स्थान के योग्य मान बैठता है, जबकि प्रकृति बहुत स्पष्ट है। जो व्यक्ति जिस स्थान के कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, वही आगे बढ़ने के योग्य बनता है। कोई भी कार्य अपने आप में नीचा नहीं होता। नीचापन तब आता है जब उसे स्वार्थ, अहंकार या शिकायत के साथ किया जाए।
धीरे धीरे कर्तव्य भी एक ऊंचे रूप में बदलने लगता है। शुरुआत में मनुष्य कर्तव्य समझकर काम करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका अहंकार घटता है वही काम पूजा बन जाता है और अंततः ऐसा समय आता है जब काम कर्तव्य भी नहीं रहता, वो केवल स्वाभाविक सेवा बन जाता है। इस सत्य को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद एक सुंदर कथा कहते हैं। एक युवा सन्यासी जंगल में तपस्या करता है और अपनी योग शक्ति पर गर्व करने लगता है, लेकिन जब वो एक साधारण गृहस्थ स्त्री और फिर एक कसाई से मिलता है तो उसे जीवन का गहरा रहस्य समझ में आता है। वो देखता है कि बिना जंगल गए, बिना संन्यास लिए, केवल अपने रोजमर्रा के कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाने वाले लोग उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक रूप से विकसित हैं। वो स्त्री अपने पति की सेवा को योग मानती है, वो कसाई अपने माता पिता की सेवा को साधना समझता है। वे दोनों यही सिखाते हैं कि कोई भी कर्तव्य अशुद्ध नहीं होता, अशुद्धता हमारे लगाव में होती है। जब कर्म बिना फल आसक्ति के किया जाता है तब वही कर्म आत्मा को मुक्त करता है। यही कर्मयोग का वास्तविक रहस्य खुलता है। काम से भागना नहीं है, काम को बदलना है। अपने सामने आए हुए कर्तव्य को पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से करना है। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़ देता है उसके लिए हर कर्तव्य साधन बन जाता है, अहंकार को मिटाने का, इच्छाओं को शांत करने का और आत्मा को मुक्त करने का। इस तरह यह अध्याय पहले अध्याय की बात को आगे बढ़ाता है। पहले हमने जाना कि कर्म चरित्र बनाता है और अब हम समझते हैं कि सही कर्तव्य वही है जो चरित्र को ऊंचा उठाए। जो बिना शिकायत, बिना तुलना और बिना स्वार्थ अपने कर्तव्य में लगा रहता है वही धीरे धीरे उस प्रकाश तक पहुंचता है जिसे स्वामी विवेकानंद आत्म मुक्ति कहते हैं। दोस्तों, जब हम कर्तव्य निभाते हैं और सेवा करते हैं तो क्या हम सच में दुनिया की मदद कर रहे होते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्रक्रिया में हम स्वयं को गढ़ रहे होते हैं। स्वामी विवेकानंद यही एक भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि दुनिया हमारे बिना अधूरी है और हमें उसे सुधारने का दायित्व मिला है, लेकिन सच ये है कि ये संसार हमारी सहायता का मोहताज नहीं है। ये जगत अपने नियमों से चलता है, ईश्वर की व्यवस्था से चलता है। हमारी भूमिका दुनिया को बदलने की नहीं बल्कि खुद को बदलने की है। फिर सवाल उठता है, तो सेवा क्यों करें, दूसरों की सहायता क्यों करें? उत्तर बहुत सरल है लेकिन गहरा है। जब हम किसी की मदद करते हैं तब वास्तव में हम अपनी आत्मा को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। ये संसार एक आध्यात्मिक व्यायामशाला है जहां हर परिस्थिति हमें भीतर से मजबूत बनने का अवसर देती है। गरीब, दुखी, असहाय ये हमारे ऊपर बोझ नहीं है बल्कि वे माध्यम है जिनके द्वारा हमें करुणा, प्रेम और निस्वार्थता का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें अहंकार छोड़कर ये समझना चाहिए कि देने वाला धन्य नहीं बल्कि देने का अवसर पाने वाला धन्य है। जिस व्यक्ति की हम सहायता करते हैं वो हमारा ऋणी नहीं होता, वास्तव में हम उसके ऋणी होते हैं क्योंकि उसने हमें अपने भीतर छिपी मानवीय शक्ति को प्रकट करने का अवसर दिया है। लेकिन एक और खतरा है, अति उत्साह और कट्टरता। दुनिया को सुधारने की धुन में मनुष्य अक्सर फैनाटिक बन जाता है। स्वामी जी इसे एक सुंदर कहानी से समझाते हैं। दुनिया कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह है। लोग सदियों से उसे सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वो फिर टेढ़ी हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि काम करना छोड़ दें, बल्कि ये कि आसक्ति छोड़ दें। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरे बिना सब बिगड़ जाएगा, वही सबसे ज्यादा बेचैन और क्रोधित रहता है। यही कर्मयोग का संतुलन है। काम करो, पूरे मन से करो, लेकिन ये भ्रम मत पालो कि तुम संसार के उद्धारक हो। संसार चलता रहेगा। तुम आए हो अपने भीतर की पूर्णता को पहचानने के लिए। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, शब्दों और विचारों की शक्ति। हमारे शब्द केवल ध्वनियां नहीं है, वे ऊर्जा है। एक कठोर शब्द युद्ध करा सकता है और एक कोमल वाक्य टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। इसलिए कर्म योग केवल हाथों से किए गए कार्य तक सीमित नहीं है। हमारे विचार और शब्द भी कर्म हैं और वे भी हमारे चरित्र को आकार देते हैं। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है वो ये समझने लगता है कि सेवा का असली उद्देश्य बाहरी परिणाम नहीं है। अस्पताल बन सकते हैं, सड़कें टूट सकती हैं, संस्थाएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन जो निस्वार्थ भाव भीतर विकसित हुआ वो कभी नष्ट नहीं होता। वही वास्तविक उपलब्धि है। अंत में स्वामी विवेकानंद हमें एक शांत, संतुलित कर्मयोगी का चित्र देते हैं, जो न घृणा करता है न कट्टर बनता है, जो गलत करने वाले से द्वेष नहीं करता बल्कि समझ और करुणा रखता है। वही व्यक्ति सही अर्थों में कर्म करता है, क्योंकि उसका कर्म उसे बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संसार में हर वस्तु, हर प्राणी और हर मनुष्य एक ही दिशा में बढ़ रहा है, स्वतंत्रता की ओर। ये स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की है।
यही संघर्ष एक साधु को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है और यही वही शक्ति है जो एक चोर को चोरी करने की ओर धकेलती है। अंतर केवल दिशा का है। लक्ष्य दोनों का मुक्त होना है, लेकिन एक सही मार्ग चुनता है और दूसरा गलत। इसीलिए अच्छे और बुरे कर्म अलग दिखते हैं, पर उनके पीछे छिपी मूल आकांक्षा वही है, बंधन से मुक्ति। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि नैतिकता और धर्म का मूल भी यही है। जब मनुष्य मैं और मेरा की सीमाओं से बाहर निकलता है, तभी वो नैतिक बनता है। जैसे जैसे स्वार्थ घटता है, वैसे वैसे व्यक्तित्व फैलता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति केवल एक नाम या देह नहीं रहता, बल्कि व्यापक चेतना में बदल जाता है। यही सभी धर्मों और दर्शन का अंतिम लक्ष्य है, पूर्ण निस्वार्थता। कर्मयोग यही अपनी स्पष्ट परिभाषा पाता है। जो कर्म स्वार्थ से किया जाता है वो बंधन बनाता है, और जो कर्म बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है वही मुक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए नैतिकता का सबसे सरल सूत्र यही है, स्वार्थ बंधन है और निस्वार्थता स्वतंत्रता। पर यहाँ एक भ्रम टूटता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम संसार को सुखी बना सकते हैं, उसके दुख मिटा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि संसार में सुख और दुख का कुल संतुलन बदला नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है, प्राचीन काल से आज तक वही सुख, वही पीड़ा, वही अमीरी गरीबी, वही उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं। हम बस दुख को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाते रहते हैं। यही संसार की प्रकृति है। तो फिर काम क्यों करें, सेवा क्यों करें? क्योंकि काम करना संसार के लिए नहीं, स्वयं के लिए आवश्यक है। संसार एक विशाल चक्र की तरह है जिसमें हर व्यक्ति फंसा हुआ है। इससे भागना लगभग असंभव है, लेकिन इसी चक्र के भीतर रहकर काम करना और काम करते हुए आसक्ति छोड़ देना, यही कर्म योग का रहस्य है। यही वो मार्ग है जिससे मनुष्य संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हो सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिना फल की इच्छा के किया गया हर अच्छा कर्म हमारे पुराने बंधनों की एक कड़ी तोड़ देता है। हर निस्वार्थ विचार, हर निस्वार्थ शब्द और हर निस्वार्थ कर्म हमें धीरे धीरे हल्का बनाता है, शुद्ध करता है। मुक्ति किसी एक दिन नहीं आती, वो हर क्षण किए गए ऐसे कर्मों का परिणाम होती है। इस आदर्श का जीवंत उदाहरण वे बुद्ध के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध ने न किसी ईश्वर सिद्धांत का सहारा लिया, न किसी स्वर्ग का लालच रखा। उन्होंने बस इतना कहा, भलाई करो और अच्छे बनो। बिना किसी निजी उद्देश्य के उन्होंने जीवन भर काम किया। यही उन्हें कर्मयोगी का सर्वोच्च प्रतीक बनाता है। ऐसा कर्मयोगी जो कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त होने के लिए काम करता है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है, जड़ता, सक्रियता और संतुलन। ये तीनों गुण हर मनुष्य में होते हैं, बस उनका अनुपात अलग अलग होता है। कोई स्वभाव से शांत और संतुलित होता है, कोई अत्यधिक कर्मशील, तो कोई अभी जड़ता से बाहर निकलने की कोशिश में होता है। इसी कारण हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। यही कारण है कि संसार में नैतिकता और कर्तव्य एक से नहीं होते। जो एक स्थान पर धर्म है, वही दूसरे स्थान पर अधर्म माना जा सकता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो ये समझ ले कि कर्तव्य परिस्थिति, क्षमता और मानसिक अवस्था के अनुसार बदलता है। सबसे बड़ा भ्रम ये मान लेना है कि एक ही आदर्श सब पर लागू हो सकता है। इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद अहिंसा और असहयोग जैसे आदर्शों को गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि बुराई का विरोध न करना तभी महान है जब मनुष्य में विरोध करने की शक्ति हो। जो व्यक्ति दुर्बलता या डर के कारण बुराई का सामना नहीं करता, वो अहिंसक नहीं बल्कि कमजोर है। सच्ची अहिंसा शक्ति से उपजती है, न कि असमर्थता से। पहले शक्तिशाली बनना आवश्यक है, तभी क्षमा और असहयोग अर्थपूर्ण बनते हैं। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में कायर कहा। अर्जुन का युद्ध से पीछे हटना प्रेम नहीं था, बल्कि कर्तव्य से पलायन था। कर्मयोग ये सिखाता है कि पहले अपने स्वभाव और शक्ति के अनुसार कर्म करो, संघर्ष करो, सक्रिय बनो। निष्क्रियता कभी भी आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं होती। फिर स्वामी विवेकानंद जीवन का एक व्यावहारिक नियम बताते हैं। हर व्यक्ति को अपना ही आदर्श चुनना चाहिए। किसी और का आदर्श अपनाने की कोशिश वैसी ही है जैसे एक बच्चे से 20 मील चलने की अपेक्षा करना। इससे प्रगति नहीं बल्कि टूटन पैदा होती है। सेब के पेड़ को ओक बनने की जरूरत नहीं और ओक को सेब बनने की नहीं। हर वृक्ष अपनी जगह महान है। इसी विचार को वे गृहस्थ और सन्यासी के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। संसार को चलाने वाला गृहस्थ उतना ही महान है जितना संसार को त्यागने वाला सन्यासी। गृहस्थ के लिए धन कमाना भी साधना है, यदि वो ईमानदारी से, सेवा के भाव से किया जाए। परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चे, समाज और गरीबों की जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही पवित्र कर्म है जितना ध्यान और तपस्या। संसार में रहकर फल की आसक्ति छोड़े बिना नहीं, बल्कि फल का त्याग करके काम करना, यही गृहस्थ का कर्मयोग है।
और फिर स्वामी विवेकानंद उस अद्भुत कथा के माध्यम से इस अध्याय का सार प्रकट करते हैं। राजा, सन्यासी, राजकुमारी और बलिदानी पक्षियों की कथा। एक और वो सन्यासी है जो सौंदर्य, धन और राज्य को ठुकरा देता है, ये उसका धर्म है। दूसरी ओर वे छोटे से पक्षी हैं जो अतिथि सेवा में अपने प्राण तक अर्पित कर देते हैं, ये उनका धर्म है। दोनों अपने अपने स्थान पर महान हैं। ना सन्यास गृहस्थ से बड़ा है, न गृहस्थ सन्यासी से छोटा। यही कर्म योग का संतुलन है। न सबको त्यागी बनना है, न सबको एक सा जीवन जीना है। जो जहां है, जैसे है, उसी स्थान पर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और निस्वार्थता से निभा देना ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। दोस्तों, मनुष्य दूसरों की सहायता करना चाहता है। कोई भूखे को भोजन देता है, कोई कपड़े देता है, कोई धन देता है। ये सब अच्छा है, पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो सहायता केवल क्षणिक पीड़ा मिटा दे वो सीमित है। असली सहायता वो है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बना दे। जब तक अज्ञान बना रहेगा, तब तक दुख नए नए रूप में लौटता रहेगा। इसलिए शरीर की सहायता से ऊपर ज्ञान की सहायता आती है, और उन दोनों से भी ऊपर आती है आत्मिक शक्ति की सहायता। वही दुख की जड़ पर प्रहार करती है। यही कर्म का रहस्य स्पष्ट होता है। हर कर्म अच्छा और बुरा दोनों का मिश्रण होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे कहीं ना कहीं हानि न हो। फिर भी गीता कहती है, कर्म करते रहो। प्रश्न ये नहीं कि कर्म करें या न करें, प्रश्न ये है कि कर्म हमें बांधे क्यों। उत्तर मिलता है आसक्ति से। हर कर्म मन पर एक छाप छोड़ता है। यही छापें संस्कार बनती हैं, और संस्कार मिलकर चरित्र घड़ते हैं। जो बार बार जैसा सोचता और करता है वही बन जाता है। लेकिन कर्म योग यहां रुकता नहीं। वो सिखाता है कि बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कारों से मिटाओ। जैसे कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा काम में लिया जाता है। पर अंतिम सत्य ये है कि अच्छे और बुरे दोनों ही बंधन हैं। सोने की जंजीर भी जंजीर ही होती है। इसलिए लक्ष्य केवल अच्छा बनना नहीं, बल्कि अंततः मुक्त होना है। ये मुक्ति तब आती है जब मनुष्य कर्म को प्रेम से करता है, दास की तरह नहीं। जब वो परिणाम की अपेक्षा छोड़ देता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए काम करते हैं बिना किसी सौदे के। यही कर्म पूजा बन जाता है। काम चलता रहता है पर मन बंजता नहीं। लहरें आती जाती हैं पर आत्मा गहराई में स्थिर रहती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद समझाते हैं कि हर कर्म सिर्फ बाहर असर नहीं करता, वो भीतर भी तरंगे पैदा करता है। जैसे एक वाद्य बजाने से आसपास के वैसे ही वाद्य कंपन करने लगते हैं, वैसे ही हमारे विचार और कर्म दूसरे मनों को छूते हैं। इसलिए जो व्यक्ति बार बार बुरा करता है वो और अधिक बुराई की ओर खींचता चला जाता है, और जो भलाई करता है उसकी भीतर भलाई की शक्ति बढ़ती जाती है। कर्म हमें अकेले नहीं बदलता, वो पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई सामने आती है, कोई भी कर्म पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। जीवन ऐसा है कि हम सांस भी लें तो किसी न किसी रूप में किसी और को नुकसान पहुंचता है। इसलिए केवल कर्म करते करते पूर्णता पाना असंभव है। तब प्रश्न उठता है, तो समाधान क्या है? उत्तर मिलता है अनासक्ति। कर्म करना छोड़ना नहीं है, बल्कि मैं और मेरा छोड़ना है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि दुनिया उसके लिए नहीं बनी और न ही दुनिया उस पर निर्भर है, तब उसका अहंकार टूटता है। सेवा तब बोझ नहीं रहती, बल्कि आत्मशुद्धि का साधन बन जाती है। यही कर्मयोग हमें एक अद्भुत स्थिति तक ले जाता है, जहां व्यक्ति संसार में रहता है, काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से अप्रभावित रहता है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि कुछ भी उसके मन को हिला नहीं पाता। जैसे राजा जनक, जो राजमहल में रहते हुए भी भीतर से सन्यासी थे। कल्पना कीजिए, जीवन एक तेज बहती नदी की तरह है। जब नदी अपने स्वाभाविक प्रवाह में बहती रहती है तो वो स्वतंत्र रहती है, शांत भी और शक्तिशाली भी। लेकिन जैसे ही वो किसी गड्ढे में फंस जाती है, वही प्रवाह भंवर बन जाता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब हम सहज भाव से कर्म करते हैं तब जीवन सरल लगता है, पर जैसे ही मैं, मेरा और मुझे चाहिए जैसे विचार हावी हो जाते हैं, हम उसी भंवर में फंस जाते हैं। ये अध्याय हमें समझाता है कि कर्म केवल क्रिया नहीं है, बल्कि कारण और परिणाम का नियम है। हम जो सोचते हैं, जैसा करते हैं, वही लौटकर हमारे सामने आता है। लेकिन ये नियम केवल इस सीमित संसार में लागू होता है, जहाँ समय, स्थान और परिस्थितियाँ हैं। सच्ची स्वतंत्रता न तो स्वर्ग में छिपी है, न सुख सुविधाओं में, और न ही नाम यश में। असली स्वतंत्रता वहां जन्म लेती है जहां मन आसक्ति छोड़ देता है। यहीं से कर्मयोग की शुरुआत होती है। यदि सब कुछ कारण और परिणाम के नियम से बंधा है तो फिर मुक्ति कैसे मिले?
कर्म योग उत्तर देता है, कर्म करो लेकिन स्वयं को कर्म से बांधो मत। फल को छोड़ दो पर कर्म को नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही कर्म योगी संसार में रहकर भी बंधन से मुक्त रहता है। दुख कर्म से नहीं आता। दुख तब आता है जब हम किसी चीज पर ये मेरा है कि मोहर लगा देते हैं। जैसे ही मेरा आता है वैसे ही डर, चिंता और पीड़ा जन्म ले लेती है। ये अध्याय 2 मार्ग दिखाता है। एक ज्ञान का मार्ग जहां नीति नेति कहकर सबका निषेध किया जाता है, और दूसरा कर्म का मार्ग जहां संसार में रहते हुए अनुभव के माध्यम से आसक्ति धीरे धीरे छूटती जाती है। कर्म योग इसी दूसरे रास्ते का नाम है। समझदारी से निरंतर कर्म करते हुए भीतर से हल्का होते जाना। अंत में यही सत्य सामने आता है कि सच्चा कर्तव्य कभी बोझ नहीं होता। जब कर्तव्य बोझ बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि वहां आसक्ति प्रवेश कर चुकी है। जो व्यक्ति ये कह सके कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कर रहा हूं उसे ईश्वर को अर्पण करता हूं, वही वास्तव में कर्मयोगी है। ऐसा कर्म न अहंकार पैदा करता है न दुख, बल्कि धीरे धीरे मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये किताब हमें एक बहुत शांत लेकिन क्रांतिकारी सत्य तक ले आती है कि स्वामी विवेकानंद हमें ये नहीं सिखाते कि कर्म छोड़ दो, संसार से भाग जाओ या जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। वे हमें सिखाते हैं कि कर्म के बीच रहते हुए भी मुक्त कैसे रहा जाए। इस पूरी किताब का सार बस इतना है कि हम बंधे हुए इसलिए नहीं है क्योंकि हम काम करते हैं, बल्कि इसलिए बंधे हैं क्योंकि हम काम को मैं और मेरा से जोड़ लेते हैं। जब हम फल की आसक्ति छोड़ देते हैं, जब हम काम को पूजा बना लेते हैं, जब हम ये समझ लेते हैं कि सेवा करके हम दुनिया को नहीं बल्कि खुद को गढ़ रहे हैं, तब वही कर्म जो कभी बोझ था मुक्ति का रास्ता बन जाता है। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि गृहस्थ हो या सन्यासी, अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति अपने स्थान पर महान बन सकता है। बस शर्त इतनी है कि वो अपना कर्तव्य डर, लालच और अहंकार से मुक्त होकर निभाए। इस किताब से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि स्वतंत्रता बाहर नहीं मिलती, वो भीतर जागती है। और वो तब जागती है जब हम कहते हैं मैं करूंगा लेकिन बंधूंगा नहीं। अगर ये विचार आपके भीतर भी कुछ बदलता है, अगर आप काम करते हुए शांत रहना सीखना चाहते हैं, अगर आप सफलता के साथ साथ भीतर की आजादी भी चाहते हैं, तो कर्मयोग सिर्फ एक किताब नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो काम के दबाव में घिरे हुए हैं, और ऐसे ही गहरे जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ।